2003 में पेंशन खत्म तो सरकारी व्यवस्था खत्म, प्राइवेट कर दिया गया। तो एनपीएस छलावा है, धोखा है, वो कहीं से कोई पेंशन नहीं, वो एक स्कीम है। स्कीम कभी शुरू हो सकती है, कभी बंद हो सकती है। कोरोना पीरियड में अपनी जान बचाने के लिए संघर्षरत थे, तब यही हमारे जो है डॉक्टर्स, हमारे पुलिस के जवान, सफाई कर्मचारी, यही लोग अपनी जान हथेली पर लेकर के सरकार के दिशा निर्देशों के तहत लोगों की सेवा कर रहे थे। और जब इनको देने की बारी आती है तो सरकार कहती है कि हमारे खजाने में पैसा नहीं है। मुख्यमंत्री बोले, प्रधानमंत्री बोले, मंत्री बोले तो लगता है कि बस बोल रहे हैं, क्योंकि जनता लगता है सब झूठा जा रहा है। ये इकबाल खत्म हो रहा, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं कि बहुमत की सरकारें शायद तानाशाह हो जाती हैं और उनको लगता है कि अब हम ही रहेंगे, और वो उतनी गंभीरता से, संवेदना से बात सुनती नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं लखनऊ के गवर्नर हाउस में मौजूद हूं और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, एक बहुत ही बड़ी जो सभा है वो आयोजित की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि ये सभा अटेवा पेंशन बचाओ के तहत चलाई जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि जो पेंशन है उसे जो है सरकार को देना चाहिए, क्योंकि पेंशन उनकी जरूरत है, जो कि उनके बुढ़ापे का सहारा है। तो आइए जानते हैं जो विजय बंधु जी हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, अटेवा पेंशन बचाओ जो कार्यक्रम चल रहा है उसके अध्यक्ष हैं। आइए उनसे जानते हैं कि सरकार का, प्रशासन का पेंशन पर क्या कहना है। आज हम लोग आप सबसे बात करने इसलिए आए हुए हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। इसी को लेकर के आज पीडब्ल्यूडी के सभागार में हमसे बैठे हुए हैं। तो इससे पहले भी कई बार धरना हो चुका है, प्रदर्शन हो चुका है, उस पर क्या कहना है? देखिए, हम लगातार पिछले कई सालों से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, प्रदेश से लेकर देश से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सबसे निवेदन अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुमत की सरकारें शायद तानाशाह हो जाती हैं और उनको लगता है कि अब हम ही रहेंगे, और वो उतनी गंभीरता से, संवेदना से बात सुनती नहीं है। जब सत्ता हटती है तो उनको लगता है कि नहीं, ये तो गलत हो गया। तो बात हमारी पहुँच रही है, लेकिन संवेदनहीनता इतनी ज़्यादा है उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। हाँ, 22 का चुनाव सामने है, अगर हमारी बात पे गौर नहीं करेंगे तो अगर चुनाव में हम नहीं गौर करेंगे तो शायद राजधानी में बैठे हैं महाराज जी, कल गोरखपुर में अपने मठ में बैठेंगे, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, तो लग रहा है एनपीएस पे क्या कहेंगे, क्योंकि तब ज्यादा शिक्षक जागरूक नहीं थे, अब उनको जब लोगों को पता चला है एनपीएस के बारे में तो वो किस तरीके से है? देखिए, एनपीएस व्यवस्था क्या है, ये टोटली सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को पूंजीपतियों को हाथ समर्पित कर दिया गया। हम काम सरकार कर करें, हम काम विभाग का करें, और पेंशन हम जाके प्राइवेट कंपनी से मांगने जाएं। हमारी जो पुरानी पेंशन थी, जिसमें जीपीएफ की व्यवस्था थी, जिसमें ग्रेच्युटी की व्यवस्था थी, जिसमें पारिवारिक सुरक्षा की व्यवस्था थी, उस पुरानी पेंशन की हम डिमांड कर रहे हैं और उसको लेंगे। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारी बहाल नहीं की जाएगी, तो बाहर करने की भी तैयारी करेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तानाशाह रवैया है सरकार का, प्रशासन का, कि वो मांगे नहीं ले रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, तानाशाही है। और लगता है सरकार का काम तो सरकारी कर्मचारी करे, लेकिन हम सरकारी कर्मचारी की बात नहीं सुनेंगे, ये कौन सी तरीका है? और पूरी तरह तानाशाही है। मंत्री से बोलो कुछ, मुख्यमंत्री से बोलो कुछ, प्रधानमंत्री से बोलो, उनको जैसे लगता है सरकारी कर्मचारी कोई मतलब ही नहीं है। और जबकि विकास के आंकड़े जो देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी देते हैं, भारत सरकार जो, वो आंकड़े कौन देता है? यहीं के बैठे हुए लोग, यहीं के लोग आंकड़े, यही संघों के लोग, यही लोग काम करके आंकड़े बनाते हैं कि जहां बैठे हुए हैं सड़कों में निर्माण होता है। सड़कों का निर्माण कौन कर रहा है? मंत्री जी कर रहे हैं क्या? अरे विभाग के लोग कर रहे हैं। आंकड़े कौन बना रहा है? ये विभाग के लोग बना रहे हैं। वही आपसे मांग करें कि पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। मजे की बात है, जो हमको मना कर रहा है वो ले रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से अपनी बात के लिए? बस एक ही मांग कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे आप पेंशन ले रहे हैं वैसे हम लोग पेंशन दे दो। आपका बुढ़ापा अच्छा चले, हमारा भी बुढ़ापा अच्छा चले, और क्या मांग करें? एक ही बात है, हमारी सामाजिक सुरक्षा जो है वो वापस कर दी जाए। अच्छा, एक लास्ट सवाल और आपसे कि पेंशन ना होने की वजह से कर्मचारियों को किस तरीके की परेशानी होती है? देखिए मैडम, जिंदगी भर हम लोग अगर सरकारी सर्विस में रहते हैं तो जिंदगी भर हम लोगों को पैसा देते हैं, बच्चे को, पिता को, पड़ोसी को, जो भी होता है वो जिम्मेदार होते हैं, उनको देते हैं। अब जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमें पेंशन नहीं मिलेगी, तो हमारा सम्मान हमको रोकेगा किसी से दवा के लिए पैसा मांगना। किससे मांगेंगे? हम अपने बेटे से कहेंगे बेटा मुझे पैसा दो, जिंदगी में मैंने तुमको दिया है। तो ये सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, ये आत्मसम्मान और सम्मान का भी सवाल है, जो कर्मचारियों के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाई जा रही है। यहाँ पर जो हमारे साथ अटेवा पेंशन की जो मीडिया प्रभारी हैं डॉक्टर राजेश कुमार, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि सरकार का ये रूखा रवैया पेंशन के प्रति क्यों है।
कि सरकार लगातार कह रही है कि हमारे खजाने में पैसा नहीं है। एक तरफ जहां नेता को उसका वेतन बढ़ना होता है या उसको सुविधाएं बढ़नी होती है, तब पैसे की कहीं कोई कमी नहीं आती है, लेकिन वही कर्मचारी जिसने कोरोना काल में सबसे ज़्यादा देश की सेवा की और इनको सेवा करने के उपरांत इनका जो डीए था वो उस समय फ्रीज कर दिया गया। और उसके अलावा आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जब सभी लोग घरों के अंदर बैठे आराम कर रहे थे, कोरोना पीरियड में अपनी जान बचाने के लिए संघर्षरत थे, तब यही लोग अपनी जान हथेली पर लेकर के सरकार के दिशा निर्देशों के तहत लोगों की सेवा कर रहे थे। और जब इनको देने की बारी आती है तो सरकार कहती है कि हमारे खजाने में पैसा नहीं है। लगता है कि जब नेता को वो सुविधा मिलती है तो वो बहुत हल्की होती है, लेकिन जब वही शिक्षक कर्मचारी को देने की बात आती है तो वो सरकार पर भार हो जाता है। अच्छा, तो क्या कहेंगे जिस तरीके से सरकार निजीकरण कर रही है, कहा जा रहा है जो कर्मचारी हैं उनको ये सब नहीं पसंद आ रहा है, तो इसका क्या कारण है? निजीकरण तो बहुत ही जो है देश के लिए जो है बहुत ही खतरनाक है और एक समझ लो नासूर बन रहा है। निजीकरण में ये है कि 100% में 1% जो है फ़ायदा होता है, 99% जो है निजीकरण में नुकसान है। और हम लोग जो है 40 साल नौकरी करते हैं या 30 साल नौकरी करते हैं, तो हम लोगों को पेंशन क्यों नहीं, और सांसदों को पेंशन क्यों और एक एक नहीं 4-4 पेंशनें ले रहे हैं, विधायक बन गए, सांसद बन गए और जो भी है। तो हम कहते हैं हमारी पेंशन बंद की, आप भी अपनी पेंशन बंद कर दीजिए, मैं सहमत हूँ, लेकिन अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो मुझे भी पेंशन चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि मैं गवर्नर हाउस के सामने जो निर्माण भवन है वहां पर मौजूद हूँ, वहां की छत पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं, जो शिक्षक हैं वो सामने बैठे हुए हैं और काफी बड़ी संख्या में जो और कर्मचारी हैं वो भी बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि पेंशन जो एक पूंजी होती है व्यक्ति की, जो सारी जिंदगी काम करके पेंशन के रूप में एक पूंजी को जमा करता है सरकार, उस पूंजी को कर्मचारियों को नहीं देना चाहती है। इस कारण वो यहाँ पर ये जनसभा कर रहे हैं। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जो कर्मचारी हैं, जो जमीनी स्तर पर रहकर काम करते हैं, उनकी जो मांगे हैं उसको सरकार मानती है या नहीं, या फिर जो ये धरना है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। इसी के साथ ही जो विजय बंधु उन्होंने बताया कि अगर कर्मचारियों का रुख मतदान की ओर से हटा तो फिर सरकार को बहुत ही बड़ी संख्या में हानि होगी और इसका जो है वो हार का सामना भी सरकार को करना पड़ सकता है। तो आपकी इस वीडियो पर क्या विचार है? जो सरकार है उसे कर्मचारियों की पेंशन बहाल करनी चाहिए या नहीं, उनके हित में फैसला होना चाहिए या नहीं? आप इस वीडियो पर हमें अपने कमेंट में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें बता सकते हैं। इसी के साथ ही झलको उत्तर प्रदेश को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, झलको उत्तर प्रदेश।